सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम आपको गुप्त नवरात्र के बारे में बताएंगे। गुप्त नवरात्र कब से शुरू होने वाले हैं, घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है, किस दिन कौन सी देवी की पूजा करें, और गुप्त नवरात्र आप क्या कर सकते हैं कि नहीं, और गुप्त नवरात्र अगर कर सकते हैं तो क्या विधि है, सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। आप लोगों को वैसे तो पता होगा कि नवरात्र आप साल में 2 बार मनाते हैं, जो कि आपको चैत्र नवरात्र और शारदीय नवरात्र के नाम से आप जानते हैं। इसके अलावा 2 और नवरात्र आती हैं जिनमें विशेष कामनाओं की सिद्धि की जाती है। कम लोगों को इसका ज्ञान होता है और कम लोग इसके बारे में जानते हैं। इसके छिपे हुए होने के कारण इसको हम गुप्त नवरात्र कहते हैं। साल में 2 गुप्त नवरात्रि आती हैं, एक तो माघ मास के शुक्ल पक्ष में और दूसरी आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में। इस प्रकार कुल मिलाकर वर्ष में 4 नवरात्र होती हैं। एक तो चैत्र मास की शारदीय नवरात्र, तीसरा आपका गुप्त नवरात्र में 2 आती हैं, जो कि माघ मास में आएगी और आषाढ़ मास में आएगी। यह चारों ही नवरात्र ऋतु परिवर्तन के समय ही मनाई जाती है। महाकाल संहिता और तमाम शाक्त ग्रंथों में इन चारों नवरात्रों का महत्व बताया गया है। इनमें से विशेष तरह की इच्छा पूर्ति या फिर सिद्धि प्राप्त करने के लिए पूजा और अनुष्ठान किया जाता है। गुप्त नवरात्र में विशेषकर सिद्धि प्राप्त करने के लिए या इच्छा पूर्ति के लिए जो तांत्रिक लोग हैं, जो तंत्र मंत्र क्रिया करते हैं, वो इस नवरात्रि को करते हैं। अच्छा, हम आपको ये बताएं कि समान नवरात्र और गुप्त नवरात्र में क्या अंतर है। देखिए, समान नवरात्र में आमतौर पर सात्विक और तांत्रिक पूजा दोनों ही होती है, लेकिन गुप्त नवरात्रों में ज्यादातर तांत्रिक पूजा ही की जाती है, जिसमें 10 महाविद्याओं की पूजा होती है। गुप्त नवरात्र में आमतौर पर ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं करते। आप गोपनीय तरीके से गुप्त नवरात्र में पूजा करते हैं। अपनी जो नवरात्र की पूजा है वो आप गोपनीय रखते हैं। वहीं जो आपकी सामान्य नवरात्रि है वो आप धूमधाम से मनाते हैं। आप शारदीय नवरात्र या चैत्र नवरात्र बड़े धूमधाम से उल्लास से मनाते हैं, लेकिन वहीं गुप्त नवरात्र आप बहुत ही गोपनीय रखते हैं। गुप्त नवरात्र में पूजा और मनोकामना जितनी ज्यादा गोपनीय रखी जाती है, उतनी ही सफलता ज्यादा मिलती है। और 9 दिनों तक गुप्त नवरात्रि की पूजा अगर आप करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। देखिए, तांत्रिक पूजा जो करते हैं उनकी अलग एक क्रिया है, वो अलग मंत्र उच्चारण करते हैं, अलग अपनी उनको इस चीज का ज्ञान होता है। वो तांत्रिक क्रिया करके अपना 9 दिनों तक गुप्त नवरात्रों में अपना इच्छा पूर्ति या कोई सिद्धि प्राप्त करने के लिए पूजा करते हैं। लेकिन जो गृहस्थ लोग होते हैं, उन्हें अगर ये पूजा करनी है तो कैसे कर सकते हैं। देखिए, गृहस्थ जीवन में आप जैसे चैत्र और शारदीय नवरात्र की पूजा करते हैं, ठीक उसी प्रकार ये भी पूजा आप कर सकते हैं। मतलब कि आप नवरात्र के प्रथम दिन, पहले दिन आप माता की स्थापना करें, उनको गंगा जल से उनको नहलाएं, उनको वस्त्र पहनाएं, घट स्थापना करें। जो आप दिया जलाते हैं, जैसे नवरात्रों में आप 9 दिन तक अखंड दीपक जलाते हैं, आप वो कर सकते हैं। कलश स्थापना करिए। अपनी जो इच्छा है, जो आप इच्छा चाहती हैं, उसका संकल्प लीजिए। माता को भोग लगा रहे हैं तो पान, सुपारी, बताशा, लौंग का भोग लगाइए उनको। और 9 दिनों तक जैसे आप शारदीय और चैत्र नवरात्र में सात्विक आहार लेते हैं, ठीक उसी प्रकार गुप्त नवरात्र में भी आपको सात्विक ही रहना है। खान पान आपको सात्विक ही रखना है। अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो दुर्गा सप्तशती का पाठ भी आप इस नवरात्र में कर सकते हैं। अगर आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ सुनना है तो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दूंगी, या फिर आप मेरे वीडियो में प्लेलिस्ट में जाके देखिए, वहां दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के सारे नियम और जो अध्याय हैं सब कुछ दिया हुआ है। आप वहां से भी देख सकते हैं, नहीं तो फिर दुर्गा सप्तशती की किताब आती है, आप उससे भी देख करके दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं।
मतलब कि अगर आपको गुप्त नवरात्रि में माता को प्रसन्न करना है या अपनी जो इच्छा है, मनोकामना है, उसका संकल्प लेके पूजा करनी है, तो आप ठीक उसी प्रकार कर सकते हैं जिस प्रकार आप चैत्र या फिर शारदीय नवरात्र में करते आए हैं। अब जानते हैं कि नवरात्र कब से शुरू हो रहे हैं और कब खत्म हो रहे हैं। देखिए, नवरात्र जो है, गुप्त नवरात्र, वो आपके 6 जुलाई से शुरू होंगे और जो कि समाप्त हो रहे हैं आपके 15 जुलाई को, जिसका पारण हम 16 जुलाई को करेंगे। तो पहला जो आपका नवरात्र है, नवरात्र का पहला दिन जो है वो आपका 6 जुलाई दिन शनिवार को पड़ेगा, जिसमें आप माता को आप बैठाएंगे अपने घर पे, घट स्थापना करेंगे और घट स्थापना का शुभ मुहूर्त जो है वो सुबह 5:21 से 9:56 तक रहेगा और जो अभिजीत मुहूर्त है वो 11:46 से 12:41 तक रहेगा। जिस स्थापना आप करिए 6 जुलाई को, इस मुहूर्त पे आप कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि हम 10 महाविद्याओं की पूजा नहीं कर सकते या 10 महाविद्याओं की पूजा नहीं आती। आप विद्याएं हैं शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, आप उनकी पूजा कीजिए, आप उनका मंत्र जाप कीजिए, आप उनकी स्तुति कीजिए। जैसे कि पहले दिन आप माँ शैलपुत्री की पूजा करते हैं, तो माँ शैलपुत्री की पूजा कीजिए, माँ शैलपुत्री की आराधना कीजिए। माँ शैलपुत्री के बारे में हम आपको बता दें कि देवी सती के रूप में आत्मदाह करने के उपरांत देवी पार्वती ने पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। संस्कृत में शैल का अर्थ होता है पर्वत, जिसके कारण देवी को पर्वत की पुत्री अर्थात शैलपुत्री के नाम से जाना गया। नवरात्रि उत्सव के प्रथम दिन हम देवी शैलपुत्री की पूजा अर्चना करते हैं। मान्यताओं के अनुसार संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाले चंद्रमा देवी शैलपुत्री द्वारा ही शासित हैं। आदि शक्ति के इस शैलपुत्री रूप की पूजा करने से चंद्र ग्रह से संबंधित समस्त नकारात्मक प्रभावों से रक्षा की जा सकती है। देवी शैलपुत्री का वाहन बैल है, तो उन्हें वर्षारूढ़ा नाम से भी जाना जाता है। देवी शैलपुत्री के 2 भुजाओं के साथ उनको दर्शाया गया है। उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। देवी शैलपुत्री को देवी हेमवती और देवी पार्वती के नाम से भी जाना जाता है। सभी 9 रूपों में अपने विशेष महत्व के कारण नवरात्रि के प्रथम दिन देवी शैलपुत्री की पूजा की जाती है। अपने पूर्व जन्म में देवी सती के रूप में के समान ही देवी शैलपुत्री का विवाह भी भगवान शिव के साथ ही हुआ था। देवी शैलपुत्री का प्रिय पुष्प चमेली है। आप उनका मंत्र जाप कर सकते हैं, जो मंत्र है ओम देवी शैलपुत्राय नमः। आप उनकी स्तुति कर सकते हैं, या देवी सर्वभूतेषु मां शैलपुत्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो प्रथम दिन आप देवी शैलपुत्री की आराधना करें और उनकी स्तुति करें। नवरात्र का दूसरा दिन आपका 7 जुलाई दिन रविवार को पड़ेगा और 7 जुलाई दिन रविवार को आपको देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा करनी है। देवी ब्रह्मचारिणी के बारे में भी हम आपको बता दें कि कुष्मांडा स्वरूप धारण करने के उपरांत देवी पार्वती ने दक्ष प्रजापति के घर जन्म लिया और देवी पार्वती अपने इस अवतार में एक महान सती थी तथा उनके अविवाहित रूप को देवी ब्रह्मचारिणी के रूप से पूजा जाता है। नवरात्रि उत्सव के दूसरे दिन देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। समस्त सौभाग्य के दाता मंगल भगवान को देवी ब्रह्मचारिणी द्वारा शासित किया जाता है। देवी ब्रह्मचारिणी को पादुकाहीन चरणों से चलते हुए दर्शाया गया है। उनकी 2 भुजाएं हैं और दाहिने हाथ में जपमाला एवं बाएं हाथ में कमंडलू धारण करती हैं। देवी ब्रह्मचारिणी ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने हेतु कठोर तपस्या की थी। उनकी कठोर तपस्या के कारण उन्हें ब्रह्मचारिणी के नाम से संबोधित किया जाता है। भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने हेतु अपने तप काल में देवी ब्रह्मचारिणी ने भूमि शयन करते हुए 1000 वर्ष तक
पुष्पों एवं फलों के आहार तथा आगामी 100 वर्षों तक पत्तेदार शाक सब्जियों का आहार पर व्यतीत किया था। इसके अतिरिक्त भीष्म ग्रीष्म ऋतु, कठोर शीत ऋतु तथा चक्रवाती घनघोर वर्षा में खुले आकाश में निर्जन स्थान पर देवी ने कठिन उपवास का पालन किया। भगवान शंकर से प्रार्थना करते हुए देवी मां ने 30,000 वर्षों तक मात्र बिल्व पत्र के आहार पर ही निर्वहन किया था। कुछ समय पश्चात उन्होंने बिल्व पत्र ग्रहण करना भी बंद कर दिया था तथा बिना अन्न जल के निरंतर तपस्या की थी और बिल्व पत्र के सेवन भी त्याग देने के कारण देवी पार्वती अपर्णा के नाम से संपूर्ण जगत में विख्यात हुई। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी ब्रह्मचारिणी ने इसलिए आत्मदाह कर लिया था ताकि वह अगले जन्म में उन्हें ऐसे पिता प्राप्त हों जो उनके पति भगवान शिव का सम्मान कर सकें। इनका भी प्रिय पुष्प चमेली है। अगर आप इनका मंत्र जाप करना चाहते हैं तो मंत्र है ओम देवी ब्रह्मचारिणे नमः। इनकी स्तुति करना चाहते हैं तो मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तीसरा नवरात्र 8 और 9 जुलाई को पड़ रहा है और तीसरे नवरात्र में हम देवी चंद्र घंटा की पूजा करते हैं। देवी चंद्र घंटा के बारे में हम आपको बता दें कि देवी पार्वती के विवाहित स्वरूप को देवी चंद्र घंटा के रूप में जाना जाता है। भगवान शिव से विवाह होने के पश्चात देवी महागौरी ने अपने मस्तक पर अर्ध चंद्र धारण करना आरंभ कर दिया था, जिसके कारण देवी पार्वती को देवी चंद्र घंटा के नाम से जाना जाता है। तृतीय नवरात्रि के तीसरे दिन हम देवी चंद्र घंटा की पूजा करते हैं। देवी चंद्र घंटा शुक्र ग्रह को शासित करती हैं। देवी चंद्र घंटा बाघिन की सवारी करती हैं और वह अपने मस्तक पर अर्धवृत्ताकार चंद्रमा धारण करती हैं। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र घंटे के समान प्रतीत होता है तथा इसी कारण से देवी माता को चंद्र घंटा के नाम से जाना जाता है। देवी चंद्र घंटा को 10 भुजाओं के साथ दर्शाया गया है। देवी चंद्र घंटा अपनी 4 बाएं हाथों में त्रिशूल, गदा, तलवार तथा कमंडलू धारण करती हैं तथा 5वां बायां हाथ वह वर मुद्रा में रखती हैं। वह अपने 4 दाहिनों हाथों से कमल पुष्प, तीर, धनुष तथा जप माला धारण करती हैं तथा 5वें दाहिने हाथ में अभय मुद्रा में रखती हैं। देवी पार्वती का यह रूप शांतिपूर्ण एवं अपने भक्तों का कल्याण करने वाला है। इस रूप में देवी चंद्र घंटा अपने सभी अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित युद्ध हेतु तत्पर रहती हैं। मान्यता अनुसार उनके मस्तक पर विद्यमान चंद्र घंटी की ध्वनि उनके भक्तों को समस्त प्रकार की शक्तियों से रक्षा करती है। इनका प्रिय पुष्प चमेली है। इनका मंत्र ओम देवी चंद्र घंटाय नमः और इनकी स्तुति या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्र घंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्र का चौथा दिन आपका 10 जुलाई को पड़ेगा। दिन आपका बुधवार है। चौथे दिन माता कुष्मांडा की पूजा होती है। माता कुष्मांडा के बारे में हम आपको कुछ जानकारी दे दें कि देवी सिद्धि दात्री का रूप धारण करने के पश्चात ब्रह्मांड को ऊर्जा प्रदान करने हेतु देवी पार्वती सूर्य मंडल के मध्य निवास करने लगी। इसके पश्चात से ही देवी को कुष्मांडा के नाम से जाना जाता है। कुष्मांडा वह देवी हैं जिनमें सूर्य के अंदर निवास करने की शक्ति एवं क्षमता है। देवी माता की देह की कांति एवं तेज सूर्य के समान वर्णित होता है। नवरात्रि के चौथे दिन हम देवी कुष्मांडा की पूजा अर्चना करते हैं। देवी कुष्मांडा सूर्य ग्रह की दिशा एवं ऊर्जा प्रदान करती हैं, अतः भगवान सूर्य देवी कुष्मांडा द्वारा शासित होते हैं। देवी सिद्धिदात्री सिंह पर सवार हैं। देवी को अष्टभुजाधारी रूप में दर्शाया गया है। उनके दाहिने हाथ में कमंडलू, धनुष, बाण एवं कमल है तथा बाएं हाथ में क्रमशः अमृत कलश, जपमाला, गदा एवं चक्र सुशोभित है। देवी कुष्मांडा की
8 भुजाएं हैं, अतः उन्हें अष्टभुजा देवी के नाम से भी जाना जाता है। भक्तों की मान्यता है कि सिद्धियों तथा निधियां प्रदान करने में समस्त शक्ति देवी माँ की जपमाला में विद्यमान है। यह वर्णित है कि देवी माता ने अपनी मधुर मुस्कान से संपूर्ण संसार की रचना की, जिसे संस्कृत में ब्रह्मांड कहा जाता है। देवी माँ के श्वेत कद्दू की बलि अति प्रिय है, जिसे कुष्मांडा के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मांड तथा कुष्मांड से संबंधित होने के कारण देवी का रूप देवी कुष्मांडा के नाम से लोकप्रिय है। इन्हें जो प्रिय पुष्प है वो लाल रंग का पुष्प है। इनका मंत्र है ओम देवी कुष्मांडाय नमः। इनकी स्तुति कर सकते हैं आप। या देवी सर्वभूतेषु मां कुष्मांडा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवी के चौथे दिन हमने मां कुष्मांडा की पूजा की। नवरात्र के 5वें दिन यानी कि 11 जुलाई दिन बृहस्पतिवार को हम माता स्कंद माता की पूजा करते हैं। देवी स्कंद माता के बारे में हम आपको कुछ जानकारी दें कि भगवान स्कंद, जिन्हें भगवान कार्तिकेय के रूप में भी जाना जाता है, स्कंद माता बनने के उपरांत से ही माता पार्वती समस्त लोगों में देवी स्कंद माता के नाम से विख्यात हो गई। नवरात्रि के 5वें दिन हम देवी स्कंद माता की पूजा अर्चना करते हैं और बुध ग्रह का देवी स्कंद माता द्वारा शासित किया जाता है। देवी स्कंद माता एक क्रूर सिंह पर आरूढ़ रहती हैं। उनकी गोद में बालक मुरुगन है। भगवान मुरुगन को कार्तिकेय तथा भगवान गणेश के भ्राता के रूप में जाना जाता है। देवी स्कंद माता को चतुर्भुज रूप में दर्शाया गया है। वह अपनी ऊपरी दोनों भुजाओं में कमल पुष्प धारण करती हैं और अपने दाहिने हाथ में एक में बाल मुरुगन को लिए हुए हैं तथा दूसरे दाहिने हाथ में अभय मुद्रा में रखती हैं। वह कमल के पुष्प पर विराजमान रहती हैं, अतः देवी स्कंद माता को देवी पद्मासन भी कहा जाता है। देवी स्कंद माता शुभ्र वर्ण की हैं। उनके श्वेत वर्ण को प्रदर्शित करता है। जो भक्त देवी पार्वती के इस रूप का पूजन करते हैं, उन्हें भगवान कार्तिकेय की पूजा का लाभ प्राप्त होता है। यह गुण मात्र देवी पार्वती के स्कंद माता रूप में ही है। इनका प्रिय पुष्प लाल रंग का है। इनका मंत्र है ओम देवी स्कंद माताय नमः। स्तुति या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंद माता रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवी के छठे रूप को हम कात्यायनी कहते हैं और मां कात्यायनी की पूजा हम नवरात्र के छठे दिन करते हैं, जो कि पड़ रहा है 12 जुलाई 2024 दिन शुक्रवार को। देवी कात्यायनी के बारे में हम आपको बता दें कि देवी पार्वती ने महिषासुर नामक राक्षस का नाश करने हेतु देवी कात्यायनी का रूप धारण किया था। यह देवी पार्वती का सर्वाधिक उग्र रूप था। इस रूप में देवी पार्वती को योद्धा देवी के रूप से भी जाना जाता है। नवरात्र के छठे दिन हम देवी कात्यायनी की पूजा करते हैं। मान्यता अनुसार देवी कात्यायनी बृहस्पति ग्रह को शासित करती हैं। देवी कात्यायनी को विशाल दैवीय सिंह पर आरूढ़ एवं चतुर्भुज रूप में दर्शाया गया है। देवी कात्यायनी अपने बाएं हाथों में कमल पुष्प तथा तलवार धारण करती हैं तथा अपने दाहिने हाथ में अभय मुद्रा एवं वरण मुद्रा में रखती हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार कालांतर में देवी पार्वती ने ऋषि कात्यायन की पुत्री के रूप में अवतार धारण किया था। ऋषि कात्यायन की पुत्री होने के कारण देवी पार्वती के इस रूप को देवी कात्यायनी के नाम से जाना जाता है। इनका प्रिय पुष्प लाल रंग का है। विशेषता ये गुलाब के पुष्प को ज्यादा प्रिय है इनके लिए। मंत्र है या ओम देवी कात्यायनी नमः और स्तुति है या देवी सर्वभूतेषु मां कात्यायनी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्र का सप्तम दिन मतलब 7वां दिन 13 जुलाई दिन शनिवार को पड़ रहा है
और इस दिन कालरात्रि की पूजा होती है। देवी कालरात्रि की पूजा इस दिन की जाती है। देवी पार्वती का यह स्वरूप जिसमें शुभ एवं निशुम्भ नामक राक्षसों का वध करने हेतु अपनी ब्रह्म स्वर्णिम त्वचा को हटा देती हैं और देवी कालरात्रि के नाम से जानी जाती हैं। कालरात्रि देवी पार्वती के सबसे उग्र तथा भयंकर रूप में से है। नवरात्रि उत्सव के 7वें दिन देवी कालरात्रि की पूजा आराधना की जाती है। देवी कालरात्रि शनि ग्रह को शासित करती हैं और देवी कालरात्रि के घोर श्याम वर्ण की हैं तथा वह गधे पर आरूढ़ रहती हैं। देवी मां को चतुर्भुज रूप में दर्शाया गया है। इनके दाहिने हाथ में अभय एवं वरद मुद्रा में है तथा वह अपने बाएं हाथ में तलवार एवं लोह का घातक अंकुश धारण करती हैं। देवी कालरात्रि देवी पार्वती के सबसे उग्र रूप में से हैं, किंतु वह अपने भक्तों को अभय एवं वरद मुद्रा द्वारा आशीर्वाद प्रदान करती हैं। उग्र रूप में विद्वान अपनी शुभ अथवा मंगलदायक शक्ति के कारण देवी कालरात्रि को देवी शुंभकरी के नाम से भी जाना जाता है। देवी कालरात्रि को देवी महायोगेश्वरी या फिर देवी महायोगिनी के रूप में भी जाना जाता है। इनका प्रिय पुष्प रात की रानी है। इनका मंत्र ओम देवी कालरात्राय नमः। इनकी स्तुति है या देवी सर्वभूतेषु मां कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कालरात्रि की पूजा के बाद नवरात्र का जो अष्टम दिन है, 8वां दिन है, वो 14 जुलाई दिन रविवार को पड़ रहा है। इसमें दुर्गा अष्टमी जिसको हम कहते हैं, इसमें महागौरी की पूजा होती है। देवी महागौरी के बारे में हम आपको कुछ जानकारी दे दें कि देवी शैलपुत्री 16 वर्ष की आयु में अत्यंत रूपवती थी तथा उनका वर्ण अत्यधिक श्वेत एवं धवल था। उनके अत्यधिक गौर वर्ण के कारण उन्हें देवी महागौरी के नाम से जाना जाता है। नवरात्रि के 8वें दिन हम देवी महागौरी की पूजा करते हैं और राहु ग्रह को देवी महागौरी शासित करती हैं। देवी महागौरी एवं देवी शैलपुत्री दोनों का वाहन बैल है। इसके कारण उन्हें वर्षारूढ़ा के नाम से भी जाना जाता है। देवी महागौरी को चतुर्भुज रूप में दर्शाया गया है। वह अपने एक दाहिने हाथ में त्रिशूल धारण करती हैं, दूसरे दाहिने हाथ में अभय मुद्रा में रखती हैं। वह एक बाएं हाथ में डमरू धारण करती हैं तथा दूसरे बाएं हाथ में वर मुद्रा में रखती हैं। अपने नाम के ही अनुसार देवी महागौरी अत्यंत गौर वर्ण वाली हैं। देवी महागौरी के गौर वर्ण के कारण उनकी तुलना शंख चंद्रमा तथा कुंद के श्वेत पुष्प द्वारा की जाती है। वह मात्र श्वेत वस्त्र धारण करती हैं तथा इसी कारण उन्हें श्वेतांबरी या श्वेतांबर धरा के नाम से भी संबोधित किया जाता है। इनका प्रिय पुष्प रात की रानी है। इनका मंत्र है ओम देवी महागौराय नमः। इनकी स्तुति या देवी सर्वभूतेषु मां महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। 9वें दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा होती है जो कि 15 जुलाई दिन सोमवार को पड़ रहा है। सृष्टि के आरंभ में भगवान रुद्र ने सृजन के उद्देश्य से आदि पराशक्ति की आराधना की थी। मान्यता अनुसार देवी आदि पराशक्ति का कोई निश्चित रूप अथवा आकार नहीं था। आदि पराशक्ति जो शक्ति की सर्वोच्च देवी है, भगवान शिव के वाम अंग से सिद्धिदात्री के रूप में प्रकट हुई। 9वें दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। देवी सिद्धिदात्री केतु ग्रह को दिशा एवं ऊर्जा प्रदान करती हैं। केतु ग्रह देवी सिद्धिदात्री द्वारा ही शासित होता है। देवी सिद्धिदात्री कमल पुष्प पर विराजमान है तथा वह सिंह की सवारी करती हैं। देवी मां को चतुर्भुज रूप में दर्शाया गया है। उनके एक दाहिने हाथ में गदा, दूसरे दाहिने हाथ में चक्र, एक बाएं हाथ में कमल पुष्प तथा दूसरे बाएं हाथ में शंख सुशोभित है। माता सिद्धिदात्री अपने भक्तों को समस्त प्रकार की सिद्धियां प्रदान करती हैं। भगवान शिव को भी
देवी सिद्धिदात्री की कृपा से ही सभी सिद्धियां प्राप्त हुई हैं। उनकी पूजा मात्र मनुष्य ही नहीं अपितु देव, गंधर्व, असुर, यक्ष एवं सिद्ध भी करते हैं। भगवान भोलेनाथ के वाम अंग से देवी सिद्धिदात्री के प्रकट होने के पश्चात ही भगवान शिव को अर्धनारीश्वर की उपाधि प्राप्त थी। प्रिय पुष्प इनका रात की रानी है। इनका मंत्र है ओम देवी सिद्धिदात्राय नमः। स्तुति या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्र के 10वां दिन, नवरात्र के 9 दिन में आपने देवी की पूजा करी। नवरात्र के 10वें दिन आप नवरात्रि का पारण करें। नवरात्र के पारण करने का जो शुभ मुहूर्त है वो आपका आषाढ़ नवरात्रि का पारण का समय सुबह 5:26 के बाद आप कभी भी कर सकते हैं। दिन मंगलवार पड़ रहा है और 16 जुलाई को आप पारण समाप्त कर सकते हैं। ऐसे आप गुप्त नवरात्रि की पूजा करके माता की कृपा अपने को प्राप्त कर सकते हैं। और अगर कोई भी इच्छा हो उसका प्रथम दिन ही आप उसका संकल्प लेकर के अपनी पूजा शुरू कर सकते हैं। जय माता की।